अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मेरे घर हलचल हुई हुई है, कारपेट क्लीनर वाले आए हुए हैं जो कि कारपेट क्लीन कर रहे हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ कि किस तरह कारपेट यहाँ पे क्लीन होती हैं। उसके बाद जो ये पाइप के थ्रू कारपेट क्लीन कर रहे हैं, इसके अंदर से गर्म पानी आता है फुल प्रेशर से। इसके अलावा इसके अंदर भी ये केमिकल डालते हैं जिसकी वजह से जो स्टेन्स हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। अभी मैं आपको इसका डिफरेंस भी दिखाती हूँ। कारपेट का बिफोर एंड आफ्टर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। कारपेट बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, आपको फील हो रहा होगा। ऊपर वाला बिल्कुल क्लीन है और नीचे ज़रा कलर जो है उसका लाइट। इस रूम में अभी उन्होंने केमिकल डाल के रखा है। इस इधर अभी जो है पूरी क्लीन करेंगे कारपेट। उसके बाद मैं आपको इधर का भी दिखाऊंगी, बिफोर एंड आफ्टर का भी। इसकी डिटेल मैं बिल्कुल आपको एंड पे बताऊंगी कि मैंने इनका फ़ोन नंबर कहाँ से लिया और कितने में मैंने ये पूरी कारपेट क्लीन करवाई है, और ये सब कुछ डिटेल मैं आपको एंड पे बताऊंगी। वीडियो पूरी देखिएगा। ये आप अभी भी देख सकते हैं किस तरह की ये कारपेट क्लीन कर रहे हैं। बहुत अच्छी इन लोगों की सर्विस थी। अगर आप लोग मेलबर्न में हैं तो लाजमी इनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि इनकी सर्विस, इनकी जो इन लोगों ने कारपेट क्लीन किया जिस तरह, बहुत अच्छी तरह इन लोगों ने कारपेट क्लीन की है। कोई स्टेन कुछ भी नहीं था। जो पेंट के स्टेन्स मेरे घर थे हल्के से, वो भी बिल्कुल रिमूव हो चुके थे। इस रूम में उनको टीवी लाउंज में जो है बहुत ज़्यादा देर लगी है, क्योंकि यहाँ स्टेन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और डीप थे, और इसीलिए इस रूम में 2-3 दफ़ा उन्होंने जो है, ये आप देख सकते हैं किस तरह ये ब्रश के साथ स्टेन्स जो हैं वो रिमूव कर रहे हैं, और 2-3 दफ़ा इन्होंने यहाँ पे कारपेट क्लीन की है इस रूम की। घर की कुछ चीज़ें मैंने हटा दी थी, बाकी ये खुद हटा रहे थे और नीचे से कारपेट क्लीन करके वापस चीज़ें रख रहे थे। ये भी बहुत अच्छी इन लोगों की बात थी। ये आप देख सकते हैं कारपेट कितनी अच्छी तरह क्लीन हो चुकी है। कोई स्टेन आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा इस रूम में।
तो ये जी बेडरूम है जो पहले इन्होंने स्प्रे करके रखा था, उसके बाद दोबारा वैक्यूम किया है। सारा प्रोसेस आप लोग देख रहे हैं, आपको डिफरेंस भी फील हो रहा होगा कि कितना डिफरेंस है और कितनी ज़्यादा कारपेट जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अगर आपके घर बच्चे हैं तो आप 6 मंथ बाद लाज़मी अपनी कारपेट को जो है वो क्लीन करवा लिया करें, सैनिटाइज़ करवा लिया करें। आजकल कोरोना जो है वो आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा फैल रहा है। तो बेहतर यही है कि अपने घर को क्लीन रखें, अपने अगर आपके घर कारपेट्स हैं तो कारपेट्स को जितना हो सके क्लीन रखें, उनको सैनिटाइज़ रखें। इन कारपेट क्लीनर्स के लिए जो पूरे घर की कारपेट है वो क्लीन करना बहुत आसान था बनिस्बत ये जो अब आप कारपेट देख रहे हैं ये बहुत थिक थी, क्योंकि ये टर्किश कारपेट है जो कि बहुत हैवी होती है। तो ये आप देख सकते हैं ये वापस नहीं जा रही, क्योंकि इसकी जो थ्रेड हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हैं और बहुत मुश्किल से ये लोगों से क्लीन हुई है। ये आफ्टर है क्लीन होने के बाद, ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कोई स्टेन भी नहीं है इस पे, जो बाकी स्टेन्स रह गए थे वो स्प्रे करके ब्रश की मदद से वो क्लीन कर रहे हैं। ये टीवी लाउंज है जो कि आफ्टर मैं आपको दिखा रही हूँ क्लीनिंग के बाद। यहाँ पे जो थे स्टेन्स बहुत डीप थे, लेकिन अब आपको कोई स्टेन नहीं नज़र आएगा। बहुत अच्छी तरह इन लोगों ने की है, 2 से 3 दफ़ा इस रूम में किया है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इनका नंबर कहाँ से लिया, किस तरह मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया और कितने चार्जेस इन लोगों ने मुझसे लिए। मेरा 2 बेडरूम हाउस है, 2 बेडरूम, एक टीवी लाउंज और एक रग थी, जो कि इन लोगों ने मुझसे चार्ज किए हैं $80, जो बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। अगर आप लोग देखें किस तरह इन लोगों ने क्लीनिंग की है तो उस लिहाज से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर ये लिखा हुआ है। कारपेट क्लीनर इनका है। फेसबुक पे भी मैंने इनसे फेसबुक पे कॉन्टेक्ट किया था।